सोचो, अगर आपका बिजनेस आपके बिना भी स्मूथली चल रहा हो और आप उसे कभी भी करोड़ रुपए में बेच सकते हो। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन जॉन वॉरेलो की बुक बिल्ड टू सेल यही सिखाती है कैसे अपने बिजनेस को एक वैल्यूएबल सेलेबल एसेट बनाना है। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो एक स्केलेबल, प्रॉफिटेबल और सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एलेक्स की कहानी की, जो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता है, लेकिन उसका बिजनेस उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। फिर एक दिन उसके मेंटर टेड उसे एक गेम चेंजिंग एडवाइस देता है और शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। चलिए इस बुक की कहानी और लेसन्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पार्ट 1, द प्रॉब्लम, बिजनेस जो बेचा नहीं जा सकता। एलेक्स एक क्रिएटिव और पैशनेट एंटरप्रेन्योर है। उसने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्टार्ट की थी शुरुआत में एनर्जी के साथ, लेकिन अब वो थक चुका है। हर क्लाइंट के साथ काम करते वक्त वो रियलाइज करता है कि बिजनेस का हर डिसीजन उसी पर डिपेंड करता है। क्लाइंट्स सिर्फ उसी से काम करना चाहते हैं। हर पिच, हर कैंपेन उसी को बनाना पड़ता है। अगर वो एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले तो बिजनेस रुक जाता है। एलेक्स फ्रस्ट्रेटेड है और सोचता है, क्या मैं अपना बिजनेस बेच सकता हूं? उसका दोस्त टेड, एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, उससे कहता है, इस वक्त तुम्हारा बिजनेस बेचने लायक नहीं है, क्योंकि बायर को एक सिस्टम चाहिए, एक मशीन चाहिए जो तुम्हारे बिना भी चले। यही होती है उस जर्नी की शुरुआत जहां टेड एलेक्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कैसे बिजनेस को सेलेबल बनाना है। पार्ट 2, स्पेशलाइजेशन, सब कुछ मत करो। टेड का पहला एडवाइस, तुम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, हर क्लाइंट के लिए हर काम करते हो, इससे तुम्हारा बिजनेस कस्टमाइज हो गया है, स्केलेबल नहीं। सॉल्यूशन, स्पेशलाइजेशन। टेड सजेस्ट करता है एलेक्स एक ऐसी सर्विस पे फोकस करे जो हाई डिमांड में हो, जिसमें उसकी टीम एक्सपर्ट हो सकती हो और जो रिपीटेबल हो। एलेक्स सिलेक्ट करता है लोगो डिजाइन सर्विस। ये डिसीजन गेम चेंजिंग होता है। वो एक स्पेसिफिक नीश में एक्सपर्ट बनने लगता है। इससे क्लाइंट्स को भी क्लैरिटी मिलती है और टीम को भी एक डिफाइंड प्रोसेस मिलता है। लेसन, जब आप एक ही काम बार बार करते हो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। प्लस आप एक सिस्टम बना सकते हो जो रिपीटेबल हो और बायर्स को वही सिस्टम चाहिए होता है। पार्ट 3, प्रोडक्टाइज योर सर्विस, सर्विस को प्रोडक्ट जैसे बनाओ। टेड के नेक्स्ट स्टेप में एलेक्स को एक और एडवाइस मिलती है, अपनी सर्विस को प्रोडक्ट जैसा बनाओ। एडवर्टाइजिंग एजेंसी यूजुअली कस्टम सॉल्यूशंस देती है, हर क्लाइंट के लिए अलग काम, लेकिन टेड कहता है क्रिएट अ प्रोडक्टाइज्ड ऑफरिंग, एक फिक्स्ड सर्विस, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड आउटकम। तो एलेक्स बनाता है एक 5 स्टेप लोगो डिजाइन पैकेज, प्राइस फिक्स, प्रोसेस फिक्स, टाइमलाइन फिक्स। ये एक प्रोडक्ट बन गया। इससे क्लाइंट्स को क्लियर डिलीवरेबल्स मिलते हैं और एलेक्स की टीम हर प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कंप्लीट करने लगती है। लिसन, प्रोडक्टाइज्ड सर्विस से क्लाइंट एक्सपेक्टेशन सेट होती है, मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और बिजनेस ज्यादा प्रिडिक्टेबल बन जाता है। पार्ट 4, बिल्ड अ सेल्स टीम, अपनी जगह लोग बनाओ। नेक्स्ट चैलेंज, सेल्स। पहले सिर्फ एलेक्स ही सेल्स करता था, लेकिन टेड कहता है अगर तुम बिजनेस बेचना चाहते हो तो तुम्हें अपने जगह लोग तैयार करने पड़ेंगे। तो एलेक्स एक सेल्स टीम हायर करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और एक सेल्स प्रोसेस बनाता है जिसमें उन्हें पता हो कि कैसे प्रोडक्ट को पिच करना है, ऑब्जेक्शंस हैंडल करने हैं और डील्स क्लोज करनी है। पहली बार एलेक्स क्लाइंट के बिना भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं। लेसन, जब आप सेल्स सिस्टम बना लेते हैं जो आपके बिना भी काम करता है, तब बिजनेस ट्रूली स्केलेबल और सेलेबल बन जाता है। पार्ट 5, क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, हर काम का मैनुअल बनाओ। अब एलेक्स का नेक्स्ट स्टेप है बिजनेस के हर एस्पेक्ट का प्रोसेस बनाना। टेड एडवाइस देता है, इमेजिन करो कि तुम्हारा बिजनेस एक फ्रेंचाइज मॉडल है। हर स्टेप का सिस्टम और एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, होना चाहिए। एलेक्स हर प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन बनाता है, लोगो डिजाइन का 5 स्टेप फ्रेमवर्क, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का स्टेप बाय स्टेप गाइड, डिलीवरी टाइमलाइन टेम्पलेट्स, फीडबैक प्रोसेस। ये सब कुछ एक प्लेबुक में लिखा गया जिससे कोई भी नए एम्प्लॉय या बायर समझ सके बिजनेस का फ्लो। लेसन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन से बिजनेस प्रिडिक्टेबल बनता है और बायर्स को प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट्स ही चाहिए होते हैं। पार्ट 6, रिपीट क्लाइंट्स एंड रिटेनर्स, रेगुलर इनकम सोर्स बनाओ।
अब तक एलेक्स ने प्रोडक्ट बनाया, टीम बनाई, प्रोसेसेस सेट किए, लेकिन टेड का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, रेगुलर इनकम सोर्स। टेड कहता है, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल लेके आओ, एक ऐसा प्लान जिसमें क्लाइंट्स तुम्हें मंथली पे करें। तो एलेक्स एक रिटेनर प्लान लॉन्च करता है जिसमें क्लाइंट्स मंथली फी के बेसिस पे क्रिएटिव सर्विसेज ले सकते हैं। इससे बिजनेस का कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल हो जाता है और बायर को भी लगता है ये एक सॉलिड एसेट है। लेसन, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिजनेस की वैल्यूएशन को बूस्ट करता है। प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू मींस हायर सेल प्राइस। पार्ट 7, रिमूव योरसेल्फ, तुम बिजनेस के लिए ऑप्शनल बनो। टेड का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, अपने आप को बिजनेस से हटाओ। एलेक्स ग्रेजुअली डे टू डे ऑपरेशन से दूर होने लगता है। टीम हैंडल करती है, सेल्स, डिलीवरी, क्लाइंट सर्विस, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अब बिजनेस एलेक्स के नाम से नहीं, एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ये एक इमोशनल स्टेप था, लेकिन सबसे जरूरी भी। लेसन, जब बिजनेस ओनर इंडिपेंडेंट हो जाता है तभी उसे हाई वैल्यू पे बेचा जा सकता है। पार्ट 8, द एग्जिट, जब बायर मिलता है। फाइनली एलेक्स का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल, स्पेशलाइज्ड, स्केलेबल मशीन बन चुका है। अब बायर इंटरेस्टेड होते हैं, एक कंपनी उसे स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफर करती है और एलेक्स एग्जिट करता है विद प्राइड एंड प्रॉफिट। उसका सपना सच होता है। वो एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करता है जो उसके बिना भी चल सकता है और जब चाहे बेचा जा सकता है। कंक्लूजन, बिल्ड टू सेल हमें सिखाता है, अगर आप एक बेचने लायक बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्टाइजेशन, सिस्टम्स, टीम और रिकरिंग रेवेन्यू पे फोकस करना पड़ेगा। बिजनेस एक मशीन होना चाहिए, आपके बिना भी चलने वाली, क्योंकि बायर आप नहीं खरीदता, वो सिस्टम खरीदता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर हैं या एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, ये स्टेप्स आपको अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में हेल्प करेंगे। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं आपका बिजनेस किस स्टेज पर है और कौन सा लेसन आप तुरंत अप्लाई करना चाहेंगे।